फिर हम आते हैं हाँ, ग्रैनुलोमा वेनेरम। ठीक है, इसकी भी एक बार हम वो पढ़ते हैं समरी। क्लमाइडिया ट्रैकोमाइटिस से होता है L1 L2 L3। जेनाइटल लीजन्स नहीं मिलेंगे इसमें, मतलब नॉट नोटिस्ड। प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या है? इनलार्ज इंग्वाइनल एंड फिमोरल लिम्फ नोड्स। ठीक है, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक ग्रूव मिलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसका ट्रीटमेंट। डॉक्सीसाइक्लिन 200 मिलीग्राम या फिर एरिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम डेली फॉर 21 डेज एंड एस्पिरेशन ऑफ द बूबोस। बूबोस क्या होते हैं? इन्फ्लेम्ड इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, फिर हम आते हैं एटियोलॉजी। तो हमने देख लिया ये क्लमीडिया ट्रिकोमेटिस होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इंक्यूबेशन डेज हमारा आप कह सकते हैं 12 डेज। 3 स्टेजेस होती है, प्राइमरी, इंग्वाइनल एंड जेनाइटो एनोरेक्टल। तो अब हम आते हैं प्राइमरी स्टेज में। ये एसिम्टोमेटिक है, इसमें हर्पेटिफॉर्म में फिर पैपुलर लीजन बनेंगे और कभी बार नोटिस भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये बूबोस है, ये इन्फ्लेम्ड इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, और ये देखिए जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, फेमोरल लिम्फ नोड्स हैं, दे आर बीइंग सेपरेटेड बाय दिस लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट, जो उसको ग्रूव साइन कहते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं प्राइमरी, हमने कर लिया। फिर हम आते हैं इंग्वाइनल सिंड्रोम में। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं इसमें। इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, पहले इन्फ्लेमेशन नहीं था, एसिम्टोमेटिक था, अब इन्फ्लेमेशन होगा स्पेलिंग में, अब इसको बूबू कहेंगे, सॉरी। ठीक है, when both inguinal and femoral group of lymph nodes are enlarged, they are separated by inguinal ligament, sign of groove, हमने पढ़ लिया। नोड्स एस्पिरेटिव भी हो सकते हैं, साइनस से डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो बूबो ऑफ शैंक्रोइड से हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। फिर हमारे पास दूसरा है जेनाइटो एनोरेक्टल सिंड्रोम, ये 3rd स्टेज हो गई। इसमें क्या होगा? हाइपरप्लास्टिक अल्सरेटिव चेंजेस आ जाएंगे जेनिटेलिया में, और किसके साथ एसोसिएटेड होंगे? एनोरेक्टल, जो नाम में ही है। और इसमें मैनिफेस्टेशन विमेन में होगी विद टिपिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्थीमीन। एस्थीमीन क्या होता है? एलिफेंटियासिस एंड क्रॉनिक अल्सरेशन ऑफ द वल्वा। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे ऑर्गेनिज्म को कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट स्मीयर बना सकते हैं। तो ये इसमें हम एलिमेंट्री और इंक्लूजन बॉडीज ढूंढेंगे। ठीक है, फिर कल्चर कर सकते हैं मैकोया हेला में। डायरेक्ट स्मीयर बिल्कुल भी सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं, नैट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं बूबोस की। फिर आप चाहे तो फ्रे टेस्ट कर सकते हैं, पहले होता था, अब नहीं होता है। ठीक है, और दूसरे STIs को भी रूल आउट करना है। ठीक है, क्योंकि एक STI है। LGB की बात करें तो क्या होता है डायग्नोसिस के लिए कि अगर हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है, ट्रांजिएंट जेनाइटल लीजन है, प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी इंग्वाइनल एडेनाइटिस है जो स्परेट कर रहे हैं, साइन ऑफ ग्रूव है, प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है। डिफरेंशियल क्या क्या हो सकते हैं इसके? हमारे शैंक्रोइड हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन 200 मिलीग्राम फॉर 21 डेज डेली OD, एरिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम OD 21 डेज। ट्रीटमेंट फॉर इंग्वाइनल सिंड्रोम। अब इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए देंगे हॉट फॉर्मेंटेशन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स टू रिलीव द पेन। अगर फ्लक्चुएंट बूबोस है तो उसको एस्पिरेट कर देंगे वाइट बोर्ड नीडल एस्पिरेटर से थ्रू नॉर्मल नॉन डिपेंडेंट स्किन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अप्रोप्रिएटली उसको ट्रीट करेंगे जेनाइटल एनोरेक्टल सिंड्रोम को। फिर हम आते हैं सिफिलिस। सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलेडम। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल होता है, लेस फ्रीक्वेंटली तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसप्लेसेंटली हो सकता है, उसको कंजेनाइटल सिफिलिस बोलते हैं, और ये हम आगे फिर से पढ़ेंगे। स्टेजेस की बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्शियरी हो सकता है। 90 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पहला स्टेज क्या होता है? सिंगल इंड्यूरेटेड क्लीन पेनलेस अल्सर बनेगा। ठीक है, उस जब भी हम उसको प्रेशर लगाएंगे उसमें से सीरम निकलेगा एंड शॉर्टी रीजनल लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? जनरलाइज रैश होगा, मैक्यूपेपुलर रैश होगा, सोरियासिफॉर्म रैश होगा, इवन नॉड्यूलर होगा। ठीक है, पर इसमें कभी विसाइकोबुलस मतलब ऐसा कोई रैश का सिम्टम नहीं मिलेगा जिसमें से फ्लूइड हो। ठीक है, म्यूकोजल लीजन्स में म्यूकोजा पैचेस मिलेंगे, स्नेल ट्रैक अल्सर्स मिलेंगे, इंटरट्राइजेनस कॉन्डाइलोमा लैटा मिलेगा
एंड फिर अगेन लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी। लेटर में कोई स्टेज नहीं मिलेंगे, सिर्फ सीरोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा कि ब्लड में क्या है, सिफिलिस है। टर्शरी में क्या है, क्यूटेनियस, म्यूकोजल एंड बोन गमेटा एंड कार्डियक एंड सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको न्यूरोसिफिलिस कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकता है, टी पैलेडम, ट्रेपोनेमा पैलेडम को हम किस में देखते हैं, डार्क बैकग्राउंड में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही थिन होता है, इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में नहीं देख सकते हैं। शैंकर से हम लेते हैं, ठीक है, या फिर कॉन्डाइलोमा लाटा से भी ले सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट दो होते हैं, एक होता है वीडीआर और एक होता है एफटीए एबीएस। वीडीआर हमारा नॉन ट्रिपल टेस्ट होता है, ये सेंसिटिव होता है पर स्पेसिफिक होता है हमारा एफटीएबी एंड टीपीएचए। ट्रीटमेंट क्या होता है, अर्ली सिफिलिस है तो सिंगल डोज ऑफ बेंजाथाइन पेनिसिलिन 2.4 मेगा यूनिट्स। लेट सिफिलिस है तो फिर से बेंजाथाइन पेनिसिलिन 2.4 मेगा यूनिट्स पर अब 3 डोजेज और हर वीक देनी है। फिर न्यूरोसिफिलिस है तो एक्वस बेंजाइल पेनिसिलिन देनी पड़ेगी। ऑल आर गिवन आफ्टर स्किन टेस्ट डन, ठीक है, मतलब ये लिख लीजिए पेनिसिलिन से एलर्जी तो नहीं है। कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्रेपोनेमा पैलेडम, स्पायरोकीटा, कॉक्सियम मोटिलिटी होती है, ठीक है। और फिर हम आते हैं ट्रांसमिशन, हमने कह दिया सेक्सुअल ब्लड या फिर एक्सीडेंटल हो सकता है, कंजेनाइटल होता है, ट्रांसप्लेसेंटली हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है या फिर ड्यूरिंग द लेबर हो सकता है। फिर प्रेवलेंस की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली कैसे होता है, जहाँ पे सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी ज़्यादा है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, अर्बनाइजेशन है। HIV पैंडेमिक है, HIV के साथ भी मिलता है, मतलब जो STDs होते हैं वो कॉमन होते हैं, मतलब ठीक है। कॉमन अल्सरेटेड ST है इंडिया में। एज ग्रुप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को करते हैं, ठीक है। कंजेनाइटल न्यूबॉर्न में मिलेगा, विमेन आर मोर प्रोन, ठीक है। अब देखिए सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ 9 to 90 डेज के बाद प्राइमरी सिफिलिस, फिर 3 to 12 वीक्स के बाद सेकेंडरी सिफिलिस। अब क्या हो सकता है कि प्राइमरी सिफिलिस डायरेक्टली लेटेंट सिफिलिस में जा सकता है और फिर लेटेंट सिफिलिस सेकेंडरी सिफिलिस में जा सकता है, एंड में फिर ये टर्शरी बन जाएगा। और हम किसी भी स्टेज पर इसको रोक सकते हैं। सेक्सुअल स्टेज पे अगर हम रोकते हैं इसको कॉन्टैक्ट पे तो वो प्रिवेंशन है। प्राइमरी सिफिलिस में हमने देख लिया था 1 डोज बेंजाथाइल पेनिसिलिन, सेकेंडरी में 3 डोज देनी है। और अगर न्यूरोसिफिलिस है तो हमें क्या देना है, हमें देना है एक्वस बेंजाथाइन पेनिसिलिन। और क्या क्या हो सकता है, टर्शरी में कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज भी हो सकता है और गम्मा भी हो सकता है। फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन। अर्ली सिफिलिस होता है जो इन्फेक्शन के 24 मंथ्स ओल्ड, ठीक है, जो विद इन 2 years हो, ठीक है। फिर हाईली इन्फेक्शियस होगा पर्सन। लेट इन्फेक्शन होगा, लेट सिफिलिस कब होगा, जब इन्फेक्शन 24 मंथ्स ओल्ड होगा लेकिन जो इन्फेक्शन है वो मतलब जो इन्फेक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होगी। मुझे लगता है इसमें लिखा होना चाहिए था मोर देन 24 मंथ्स ओल्ड। इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 90 डेज है। पेशेंट्स में एक प्राइमरी सिफिलिस होता है, उसको हंटेरियन शैंकर कहते हैं। हंटेरियन शैंकर क्या होता है, एक सिंगल पेनलेस रेगुलर इंड्यूरेटेड बटन लाइक रेडिश ब्राउन प्लेग विच फ्रीक्वेंटली अल्सरेट्स, और जब भी उस पर प्रेशर लगाओगे तो क्लियर फ्लूइड निकलेगा। स्पॉन्टेनियसली हील करता है और कभी कभार एक एट्रोफिक स्कार छोड़ जाता है। रेस्ट में अल्सर्स एटिपिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि वो पेनफुल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, फिर इंड्यूरेटेड नहीं हो सकते हैं। मेल्स में कहाँ होगा, कोरोनल सल्गस में, ग्लैंड्स, प्रीप्यूज, शाफ्ट ऑफ पीनस। फीमेल्स की में इंपॉर्टेंट है तो लेबियम माइनोरा, मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। फिर एक्स्ट्राजेनाइटल में लिप्स, निपल्स एंड फिंगर्स में भी हमें ये मिल सकता है। ऐसा दिखता है इसका, ये होता है हंटेरियन शैंकर। हाँ, फिर लिम्फेडिनोपैथी होगी, इंग्वानल लिम्फ नोड्स बनेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी सिफिलिस, SS। ये क्या होता है, क्यूटेनियस भी होता है और एक्स्ट्रा क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं सिफिलिस के, ठीक है। क्यूटेनियस में तो हमारे पास क्या हो गया कि सिमेट्रिकल होते हैं इनिशियली, बाद में एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमें सब कुछ मिलता है सिवाय वेसाइकल और बुल्लस के, ठीक है। फिर एक होता है रोजियोलर सिफिलाइट, पैपुलर सिफिलाइट, सोरियासिफॉर्म लीजन, मैलिग्नेंट सिफिलाइट। तो ये इसके टाइप्स हो गए। पाम्स और सोल्स में मिलेंगे, हाइपर पिगमेंटेड होंगे,
स्केली होंगे, ठीक है। कॉन्डाइलोमा लाटा क्या होता है, ये भी पैप्यूल्स होते हैं, सुपरफिशियली इरोडेड होते हैं, ठीक है। एट कमिशर्स पैप्यूल स्प्लिट, तो इसको स्प्लिट पैप्यूल्स भी कह सकते हैं। इंटरट्राइजेनस एरियाज में होते हैं। अब आप इनकी फोटोज देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें तो ए और बी दे रखा है। ए वाला ये है पैप्युलर सिफलाइड, बी वाला है पाम्स में स्केली लीजन्स बन जाना, ये स्केली लीजन्स हैं। और ये वाला भी हमने देखा कि पैप्यूल्स हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये है कॉन्डाइलोमा लाटा, जो ये ए है कॉन्डाइलोमा लाटा। सॉरी। फिर हम आते हैं म्यूकोजल लीजन्स में। तो म्यूकोजल पैचेस बन सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। और इसमें स्नेल ट्रैक अल्सर्स बनते हैं, सर्पिजीनियस अल्सर्स बनते हैं। लिम्फेडिनोपैथी होती है, रबरी होते हैं लिम्फेडिनोपैथी, जनरलाइज होती है, सिमेट्रिकल होती है, सारे तरह के कर सकती है, इनलार्ज कर सकती है, पर मोस्ट कॉमनली हमें बाइनल याद रखना है, ठीक है। अब देखो मस्कुलोस्केलेटल में क्या होगा, पेरियोस्टाइटिस, अर्थराइटिस, ऑक्यूलर में यूवियाइटिस, रीनल में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरेब्रो CSF अबनॉर्मैलिटीज हो सकती है। फिर लेटेंट होता है जहाँ परसिस्टेंट सीरो एक्टिविटी होती है पर कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं होता कि इसको सिफिलिस है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं पेरियानल एरिया में बी पार्ट में आपके हीलिंग लीजन्स है और माउथ में भी आपके स्प्लिट पैप्यूल्स हैं। फिर सेकेंडरी सिफिलिस में आप देख सकते हैं कि मुंह में जो म्यूकस पैचेस हैं वो प्रेजेंट है और टंग्स में भी लीजन प्रेजेंट है। टर्शरी सिफिलिस होता है, ठीक है। तो टर्शरी सिफिलिस क्या हो सकता है, स्किन में गम्मा हो जाएगा, नोडुलर हो सकता है, नोडुलो अल्सरेटिव हो सकता है, म्यूकोसा में गम्मा हो जाएगा, मस्कुलोस्केलेटल में बोन में गम्मा हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में अब देखो न्यूरोसिफिलिस एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, मेनिंजियल हो सकता है, मेनिंगोवेस्कुलर हो सकता है, फिर पैरेन्काइमेटस हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर में हमें क्या याद रखना है, आयोटिक इनसफिशिएंसी, एन्यूरिज्म, और लिवर में भी गम्मा हो सकता है, ठीक है। तो म्यूकोक्यूटेनियस में हमने देख लिया गम्मा होता है। गम्मा होता क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड पंच्ड आउट अल्सर विद वॉश लेदर स्लफ। अब आप इसमें देख सकते, अच्छे कंजेनाइटल सिफिलिस है। न्यूरोसिफिलिस भी हमने देख लिया, कार्डियोसिफिलिस भी देख लिया, कंजेनाइटल सिफिलिस देखते हैं, ठीक है। डिलीटेरियस होता है फीटस के लिए, अबॉर्शन करा सकता है, स्टिल बर्थ करा सकता है सिफिलिस, और कंजेनाइटल सिफिलिस भी करा सकता है। कंजेनाइटल अर्ली कंजेनाइटल कब होगा, जब 2 साल के अंदर ही दिख जाएगा। तो इसमें लो बर्थ होगा, वेट होगा, क्यूटेनियस लीजन्स होंगे, ठीक है। फिशरिंग होगी, एंगल्स ऑफ लिप माउथ, फिशरिंग होगी लिप्स की, एंगल्स ऑफ माउथ की, बुलस लीजन्स बनेंगे, म्यूकोजल लीजन्स बनेंगे, और इसमें क्या होगा, राइनाइटिस होगा, उसको स्नफल्स कहते हैं, ब्लडी डिस्चार्ज आएगा उसमें से हो, और लेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस होगा। फिर मस्कुलर में एपिफाइसाइटिस होगा, ठीक है। लिम्स आर हेल्ड इमोबाइल ड्यू टू एक्सक्रूशिएटिंग पेन, इसको कहते हैं सूडो पैरालिसिस ऑफ पैरेट। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में लिम्फेडिनोपैथी हो रही थी जनरलाइज, अब हिपैटोस्प्लीनोमेगाली भी होगी। तब इसमें देख सकते हैं राइनाइटिस है, फिशर्स है, एंगल ऑफ माउथ में होर्स क्राई है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली है, लीजन्स बुलस है, डेक्टाइलाइटिस है, एपिफाइसाइटिस है, एंड सिफिलिटिक सूडो पैरालिसिस है, क्योंकि अपने पैर नहीं हिला पा रहा है। लेट वाला है जब वो अडल्ट होगा तब उसको मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। एब्सोल्युटली मतलब आपने एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि जो ह्यूमन है उसमें ट्रेपोनेमा पैलिडम है, खत्म, ये हमारी डायग्नोसिस होती है। तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम स्पेसिमेन लेंगे, ठीक है, एक्सोरेट से, ठीक है। अगर ओरल म्यूकोसा है तो उससे भी ले सकते हैं, पर उससे फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट ज़्यादा आती है, ठीक है। फिर हम आते हैं मेथड यूज, तो हम डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी करते हैं, जो ट्रेपोनेमा पैलिडम है, कॉक्सक्रीम मोटिलिटी होती है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, PCR कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में ट्रिपल नॉन ट्रिपल टेस्ट होता है, VDR एंड RPR होता है, नॉन ट्रिपल टेस्ट। VDRL क्या होता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी एंड रैपिड प्लाज्मा रीएजेंट। फिर हम आते हैं, 2 हमें याद करने हैं, वो है TPH एंड FTA ABS,
ठीक है। तो TPHA क्या होता है, ट्रेपोनिमल पैलिडम हीमो एग्लूटिनेशन, ये टेस्ट अच्छा होता है। और एक फ्लोरोसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी टेस्ट, ये अच्छा होता है। ठीक है, तो हम नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट है, ये सेंसिटिव होते हैं पर स्पेसिफिक नहीं होते, इसलिए हमको स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर VDRL पॉजिटिव है तो या तो वो ट्रीटेड अनट्रीटेड इन्फेक्शन है या फॉल्स पॉजिटिव है। ठीक है, अब VDRL तो वो नेगेटिव है, तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन ना हो सकता है वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकता है इन्फेक्शन ट्रीट हो गया हो, या फिर फॉल्स नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रेपोनिमल टेस्ट की बात करते हैं तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, हमने पढ़ लिया था। रूल आउट अदर STI, अदर STI को कैसे रूल आउट कर सकते हैं, वही जेनाइटल अल्सर डिजीज के साथ डार्क्स को। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेपोनिमल पैलिडम है तो डार्क बैकग्राउंड माइक्रोस्कोपी करो। हीमोफिलस ड्यूक्राई है, शैंक्रोइड लग रहा है तो ग्राम स्टेन करो। हर्पीज जेनिटालिस है तो जैंक्स में करो। और लीशमेनिया दोनों वेनोसिस है तो टिश्यू स्मीयर बायोप्सी करो विथ फॉर बाइपोलर इंक्लूजन बॉडीज। हेप बी और HIV के लिए सीरोलॉजी करो। डायग्नोसिस क्या है, वही अगेन कि रिस्की बिहेवियर है, इंक्यूबेशन पीरियड है, सिंगल अल्सर है, प्रेस करने पे ऊजिंग सिरम आ रहा है, लिम्फेडिनोपैथी है, T पैलिडम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटिव, VDRL पॉजिटिव है। इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, शैंक्रोइड से। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि शैंकर और शैंक्रोइड में डिफरेंस क्या होता है। शैंक्रोइड होता है हमारा हीमोफिलस, शैंकर होता है सिफिलिस। शैंक्रोइड कितना होता है 3 to 5 डेज, शैंकर हो गया 9 to 90 डेज। शैंक्रोइड मल्टीपल है और पेनफुल है, शैंकर पेनलेस है और सिंगल है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंडरी, और दोनों वेनोसिस से भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकेंडरी सिफिलिस में आते हैं तो पॉइंट्स ऑफ डायग्नोसिस सेम है, एसिम्प्टोमेटिक है, बायलेटरल रैश है, वेसिकुलर रैश कभी भी नहीं होगा, हाइपर पिगमेंटेड हो सकता है, स्केली हो सकता है, कॉन्डाइलोमा लाटा हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है, और हमेशा हमारे कॉन्डाइलोमा लाटा में T पैलिडम मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ड्रग रिएक्शन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पिटीरियारोसिस से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये है टेबल। ठीक है, वैसे तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, पर अर्ली सिफिलिस है तो बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे 2.4 मेगा यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली इन 2 इक्वली डिवाइडेड डोसेज, 1 इन ईच बटक। अगर सेंसिटिव है पेशेंट पेनिसिलिन के लिए तो डॉक्सीसाइक्लिन देंगे या फिर एरिथ्रोमाइसिन। लेट सिफिलिस है, ठीक है, या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस है तो वही सेम बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, वीकली देंगे, 3 हफ्ते के लिए देंगे। अगर सेंसिटिव है तो एरिथ्रोमाइसिन देंगे या फिर डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। न्यूरोसिफिलिस है तो क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन देंगे, 3 से 4 मिलियन यूनिट्स देंगे, 4 आवर्ली इंट्रावीनस फॉर 14 डेज। और कंजेनाइटल है तो प्रोकेन पेनिसिलिन देंगे, 50,000 यूनिट्स पर kg इंट्रामस्कुलर डेली फॉर 14 डेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में, पर इससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे।